मैं नीरज सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन मास्टरमाइंड बाय नीरज सर में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। बच्चों, आज से हम एनसीईआरटी क्लास 10 की एक नई यूनिट जिसका नाम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 9 जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री था, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के बारे में पढ़ा, उसमें हमने चार्ट को भी स्टडी करा और साथ ही साथ में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलों को भी हमने देखा था। अब इस यूनिट में हम ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, देखिए दो शब्द मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, दो वर्ड हैं, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ठीक है, ये दो वर्ड इसमें इंक्लूड हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। इसको आज हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अब ये हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के नाम से समझ में आ रहा है कि एक हाइट की बात हो रही है और एक कुछ डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि सपोज दैट हम यहाँ पर एक पोल ले लेते हैं। तो सपोज एक पोल ए बी है, सो ए और बी एक कोई पोल है जिसकी हाइट सपोज दैट स्मॉल h मीटर्स इसकी हाइट है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक कोई पर्सन है, यहाँ पे कोई एक पर्सन है, वो ग्राउंड लेवल पर खड़ा है। यहाँ पर एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल पर खड़ा है, एक पर्सन है, और यहाँ से लेकर इस पोल तक का जो डिस्टेंस है, यानी पर्सन से लेकर पोल के जो फुट है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x हम मीटर हम लोग सपोज ये मान लेते हैं। तो ये जो पर्सन है ये इस पोल के टॉप को ग्राउंड से देखता है। ठीक है, यहाँ से क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पे खड़ा है तो यहीं से देखेगा। तो यहाँ से लेकर सपोज दैट ये टॉप है, ए पॉइंट हमारा टॉप है पोल का, इसको ये देखता है। ठीक है, तो अगर ये देखेगा तो देखिए इस तरह से देखेगा, यहाँ से इस तरह से यहाँ ऊंचाई पर देखेगा ऐसे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एक कोई एंगल बन रहा है, सपोज दैट कोई एक एंगल यहाँ पे बनेगा, इसको हमने थीटा नाम दे दिया। तो ये पर्सन एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस पोल के टॉप को एक एंगल के थ्रू देख रहा है। तो ये जो नीचे से ऊपर की ओर ये जो एंगल के थ्रू ये जो देख रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो जब भी एक पॉइंट से मतलब कोई ग्राउंड लेवल से अगर कोई एक पर्टिकुलर हाइट पर अगर कोई चीज़ देखी जाएगी, एक पोल का टॉप देखा जाएगा या फिर एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट जो कि एक पर्टिकुलर हाइट पर रखी हुई है, उसको अगर ग्राउंड लेवल से कोई पर्सन देखेगा, कोई पर्सन या एक्स वाई जेड कोई भी हो, वहाँ से अगर उसको देखेगा तो हमेशा वो एंगल ऑफ एलिवेशन उसको हम कहेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर देखना। अब इसी के अपोजिट अगर हम बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, अगर इस टॉप से अगर देखता है नीचे की ओर, ठीक है, इस टॉप से कोई एक एंगल बनाते हुए देखेगा, तो उसका भी हम एक डायग्राम यहाँ से डिस्क्राइब कर देते हैं। देखिए इसी का एक डायग्राम और हम बना लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए। तो यहीं पर सेम वही पॉइंट जो ऊपर हमने बनाए हुए थे, सपोज ए बी कोई एक पोल है, उसकी हाइट भी यहाँ पर h मीटर्स है, और यहाँ पर कोई पॉइंट P है या कोई पर्सन है या कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, उसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, जो ऊपर हमने लिया था सेम वही है। अब कोई पर्सन है, यहाँ से अगर ऊपर से अगर देखिए ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, दैट मीन्स इस तरह से देखेगा, नीचे की ओर देखेगा, ऐसा बनेगा एंगल। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, तो यहाँ से हमने स्केच किया, ये थीटा हो गया, इसके अपोजिट एंगल बन गया, और यहाँ पर ये एंगल ये डिस्क्राइब हो गया। तो ऊपर से नीचे की अगर देख रहा है तो हमने ऐसे एरो से शो कर दिया इसको। और जब भी हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे तो हमेशा ऊपर से भी आपको यहाँ पर स्केच करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको थीटा से इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये जो आपको सेकंड पॉइंट कहलाया, ये कहलाया एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको समझ में आ गया और एंगल ऑफ एलिवेशन समझ में आ गया। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर ग्राउंड लेवल से एक पर्टिकुलर हाइट पर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा, जबकि उल्टा ऊपर से अगर नीचे तक अगर आप देखेंगे एक एंगल के थ्रू, तो वो कहलाएगा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं, उससे हमारा बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 को देखते हैं। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, इसमें डिस्क्राइब भी किया हुआ है।
और पूरा ये क्वेश्चन बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और आपको डायग्राम भी बनाकर इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. Find height of the tower. आपको हाइट फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर अच्छे से एक बार देखें तो एक कोई टावर है जो वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पर। तो एक ही हमने टावर बना दिया, सपोज दैट यहाँ पे एक ही टावर बना हुआ है। इस टावर को हमने सपोज दैट नाम दे दिया ए और बी, ये टावर हो गया। अब आगे यहाँ से देखें ये टावर ए बी हमने ड्रॉ कर लिया। अब बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, कहीं कोई एक पॉइंट है यहाँ पर। सपोज हम एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट को हम बोल देते हैं पी। एक कोई पॉइंट है जो कि ग्राउंड पे है और विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो फुट ऑफ द टावर ये बी है, बी से लेकर यहाँ तक टोटल एक डिस्टेंस ये है, और डिस्टेंस कितना है वो है 15 मीटर्स। सो विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट विच इज़ ऑन द ग्राउंड। अब हम बात करेंगे आगे द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एलिवेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर की ओर की बात हो रही है। ठीक है, हमने बताया था ना कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से जाएगा। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी यहाँ पर हमारा एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, फुट ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी आपको इस टावर की हाइट बताना है। तो हाइट हमको नहीं पता, तो हमने इसको सपोज एच एज्यूम कर लिया, स्मॉल एच। सपोज स्मॉल एच मीटर इज द हाइट ऑफ द टावर, राइट। तो इस तरह से डायग्राम आपका बन जाएगा। अब आइए इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। हमको एच निकालना है, हाइट निकालना है टावर की। तो देखिए हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पढ़े थे वही रेशोज़ इस पूरी यूनिट में अप्लाइड होंगे। तो देखिए हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ ना, ये 15 मीटर दिया हुआ है बेस। तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेस दिया हुआ है तो फार्मूला कौन सा होता है, सो होता है वो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। अब यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे गिवन दैट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर दैट मीन्स ए बी, ये एच हमने इसको एज्यूम किया हुआ है। ठीक है, और जो बेस है हमारा दैट मीन्स पी बी, ये दिया हुआ है 15 मीटर्स। अब ये तीनों वैल्यू हम इस इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 बना लेते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 में तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा h अपॉन, अब देखते हैं यहाँ पर, तो tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है हमारी, ये होती है √3। सो √3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 15 हो जाएगा। अब ये 15 का √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि √3 अपॉन 1 है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। तो ये हो गया h इज इक्वल्स टू 15 √3। तो हमारी इस तरह से जो h आ गया वो आया 15 √3 आ गया। तो ये हमारा टोटल यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज 15 √3 मीटर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।